जिया शंकर की मम्मी ने हर किसी से बड़े प्यार से बात की, लेकिन एक शख्स था जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो है मनीषा रानी। जी हाँ, मनीषा रानी को उन्होंने इस तरीके से इग्नोर किया कि ऐसा लग रहा था कि वो भी मानती हैं कि अगर उनकी बेटी के लिए कोई तगड़ा कंपटीशन है तो वो है मनीषा रानी। यानी कि मनीषा रानी से उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमें अभी तक ये लगता था कि सिर्फ जिया शंकर ही जलती हैं, जलन महसूस करती हैं मनीषा रानी से, लेकिन अब उनकी मम्मी के रवैये से भी लग गया। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मनीषा रानी कहाँ पर है क्योंकि सभी घर वाले उनकी मम्मी के साथ बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब उनके लिए खाना सर्व किया गया तो वो आई। उसी दौरान जिया शंकर वहां पे थी और मनीषा रानी थोड़ा दूर पे खड़ी हुई थी। तब उनकी मम्मी ने मनीषा रानी को थोड़ा ताना भी कसा कि अरे ये तो अभी शुरू हो जाएगी, तो ये तो बोलती रहेगी, नहीं बाबा नहीं, मैं तो इरिटेट हो जाऊंगी। उनकी मम्मी ने यही बोला और फिर उसके हंसते हुए और फिर उसके बाद वो जाकर अपना खाना खाने लगी। लेकिन उन्होंने सबको खाना भी खिलाया। अभिषेक को भी उन्होंने कहा कि तुम भी खाओ, अविनाश ने जो उन्हें बना कर दिया था। लेकिन अविनाश का आज मंगलवार है तो अविनाश मंगलवार को एग नहीं खाते, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आज अंडा नहीं खाता। तो फिर उन्होंने सबको खिलाया बाकी, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मनीषा रानी कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही है। तो यहां से पता चलता है कि उन्हें भी मनीषा रानी से दिक्कत तो है भाई। लेकिन अब आप कितनी भी दिक्कत कर लें, जिया शंकर भी नॉमिनेट है, मनीषा रानी भी नॉमिनेट है, लेकिन टॉप पे अगर कोई चल रहा है तो वो मनीषा रानी ही है। अब मनीषा रानी को आप पसंद करें या फिर उनसे प्रॉब्लम करें, जो भी करें, लेकिन फिलहाल मनीषा रानी टॉप पर चल रही हैं। लेकिन उनकी मम्मी ये शायद उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होंगी या फिर जो भी उन्हें लग रहा होगा, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में भी मनीषा रानी टॉप पर है। ये तो आपको पता ही है कि नॉमिनेशंस जो मेकर्स के द्वारा प्लानिंग के तहत ये किया गया उसमें मनीषा रानी भी नॉमिनेट है, जिया शंकर भी नॉमिनेट है, लेकिन टॉप पर मनीषा रानी ही है। तो ये जो अविनाश जो अविनाश और जिया को ये सारे कंफ्यूजन्स हैं कि भैया हम ही घर में दिख रहे हैं, हमारा ही गेम लोगों को पसंद आ रहा है, मनीषा का तो गेम नीचे हो गया है तो कोई उन्हें देखने नहीं वाला है, ये सब इनके मन में चल रहा है बस। क्योंकि एक्चुअल जो असलियत है वो यही है कि मनीषा रानी को भर भर के वोट मिल रहे हैं और ये वोट सिर्फ मनीषा के ही फैंस उन्हें नहीं कर रहे, बल्कि अभिषेक मल्हन और एल्विश यादव के फैंस भी मनीषा को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मनीषा रानी टॉप 1 पर है। दूसरी एक चीज जो मुझे अभी जब मम्मी उनकी आई तो मुझे एक इतनी हंसी वाली लगी कि अविनाश का क्या है, हर कोई काट के चला जा रहा है और अविनाश कह रहा है भाई काटो, काट ही लो, चाहे जितना मेरा चूतिया काट लो। समझ रहे हैं आप? मतलब अविनाश पहले तो फलक ने काटा, फिर उसके बाद अब जिया शंकर। कितनी बार अविनाश अपनी लॉयल्टी जिया के प्रति दिखा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिया ने कल नॉमिनेशन में अपने आप को सेफ जोन करने के लिए अविनाश को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने अभिषेक को नॉमिनेट किया और इस बार वफादारी या दोस्ती निभाई तो मैं चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि अभिषेक तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन में हो या कहीं भी हो सेफ ही होना था। लेकिन जिया को ये डर था, इसीलिए उसने अभिषेक को सेव करते हुए अविनाश को नॉमिनेट किया। और अविनाश नॉमिनेट है तो ऑब्वियसली जिया और अविनाश में से अब पब्लिक जिया को ही चुनेगी, क्योंकि अविनाश का गेम डेफिनेटली बेटर हुआ है पिछले 2 हफ्तों से, लेकिन वह अब बहुत देर हो चुकी है। तो जिया डेफिनेटली टॉप ऊपर ही रहेगी अविनाश से। तो जिया ने अपने आप को बचाने के लिए अविनाश को वो कर दिया नॉमिनेट। लेकिन आज जब मम्मी आई तो अविनाश ने इतना प्यार दिखाया, मतलब ठीक है मम्मी आई है, डेफिनेटली हमें वो करना चाहिए। लेकिन अविनाश जिस तरीके से उनके साथ उन्हें ट्रीट कर रहा था, दैट इज अप्रिशिएबल ऑल्सो, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं कि भाई अभी कल ही तो आपकी बेटी ने मुझे नॉमिनेट किया है, मेरे साथ एक बार लड़की ने वफादारी नहीं निभाई, मैंने तो इसको हर टास्क में बचाया है, लेकिन इन्होंने कभी भी वफादारी नहीं निभाई। लेकिन मैं आपके लिए बना के भी लाता हूं और आप खाइए और मैं वहां आपको
कंपनी भी देता हूँ। तो अविनाश ने ना सिर्फ जिया की मम्मी के लिए बहुत टेस्टी सा कुछ बनाया एग का, और उसके बाद उन्होंने उनको कंपनी भी दी, वो बैठे भी, उनकी मम्मी ने उन्हें खिलाया भी। और अविनाश बड़े खुश थे, वो मम्मी से काफ़ी मम्मी को इम्प्रेस कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। अब अविनाश एक्चुअल में फलक के दीवाने हैं या जिया के, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है वो मन ही मन फलक को नहीं बल्कि जिया को पसंद करने लगे हैं, तो इसीलिए जिया के प्रति कह रहे तुम कुछ भी करो, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। तो खैर, तो फिलहाल जिया की जो मम्मी है उन्होंने मनीषा रानी को पूरी तरह से घर में किया इग्नोर, और बस उनका एक कन्वर्सेशन हुआ मनीषा से जिसमें भी वो मनीषा को ताना ही देती हुई दिखाई दी, और ये भी कहती हुई दिखाई दी अरे ये तो अभी बोलना शुरू हो गया और मैं तो इरिटेट हो जाऊंगी, मैं तो सुन नहीं पाऊंगी, मेरा तो फिर तो काफ़ी स्वीट वैसे जेस्चर उनकी मम्मी का नज़र आता, स्वीट बन भी रही थी शायद या दिख भी रही थी, लेकिन जो भी था जिया की मम्मी का जो सबके साथ इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा। एल्विश से उन्होंने भी माफ़ी मांगी क्योंकि वो पानी वाला जो साबुन वाला पानी जिया ने पिलाया था, बेवकूफ़ी करी थी, उस पर भी उन्होंने सॉरी बोला और सबको घर भी बुलाया है, मतलब आफ्टर द शो। तो एल्विश और ये अभिषेक इनको भी घर बुलाया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। खैर, तो मनीषा रानी का मेन है कि उस बंदी को, बेचारी को सब टारगेट किए पड़े, सब उससे परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए कि वो अपना गेम बहुत अच्छा खेल रही है और वो बहुत जेन्युइन, बहुत ट्रू, ऑनेस्ट और बहुत ही रियल है, और वो है रियल। चाहे वो सलमान खान का है, चाहे वो मेकर्स उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करें, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है। तो इसीलिए मनीषा रानी जो है वो भैया सच्ची है। वो सबने कल जब उसके पापा आए थे तो देख लिया था कि मनीषा रानी की पर्सनैलिटी ही वही है, तो फिर वो रियल घर में भी वैसी ही है। तो इस पे खैर आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जो वोटिंग ट्रेंड है उस पर भी बता सकते हैं, और ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।